तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा आपका हिंदी का पैटर्न क्लास मैट्रिक वाले को, क्लास 10th वाले को, जो इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10 का। यानी कि आज मैं क्लास 10 यानी कि मैट्रिक वाले को लिए क्लास 10 यानी आज मैट्रिक वाले को जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है परीक्षा में बोर्ड में, वो पेपर किस तरह आता है, आज इस वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूँ कि आपका कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितना बनाना होता है, कितने सब्जेक्टिव आते हैं, उसमें से कितने बनाना होता है और क्या क्या आता है। सारा कुछ आज आपको हिंदी के सारा पैटर्न को इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप क्लास मैट्रिक के आप इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका एकदम हिंदी और चाहे कोई सब्जेक्ट हो मैट्रिक का पूरी जोरों शोरों से तैयारी कराई जाएगी। पूरा परीक्षा तक एकदम एग्ज़ाम तक आपके साथ रहेंगे हम दोस्तों, एग्ज़ाम के बाद भी आपके साथ रहेंगे। चलिए तो बिना देर किए वीडियो को अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमारा हिंदी में क्या होता है और किस तरह बनाना होता है। तो देखिए दोस्तों, कोरोना काल से पहले जो हमारे बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव था मैट्रिक क्लास का, उस 60 क्वेश्चन आता था, उसमें से सिर्फ 50 बनाना रहता था। लेकिन यही कोरोना काल आया, उसी समय से पूरा बिहार बोर्ड का पैटर्न ही चेंज हो गया। यानी वहीं 60 ऑब्जेक्टिव को 100 कर दिया गया और 100 में से सिर्फ 50 ही बनाने को होता है, और वही सिलसिला अभी तक जारी है। अभी कोई बोर्ड की तरफ से नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, पुराना ही नियम है। जैसे मान लीजिए जो ऑब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी संख्या 100 रहेगी। यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 100 में से किसी 50 का ही उत्तर देना होता है, किसी 50 का ही आंसर आपको देना है। कोई भी 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। इसमें देखिए 50 को आपके बुक से पूछेगा, आपके हिंदी के बुक से पूछेगा 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन जो होता है आपके हिंदी ग्रामर से पूछता है। ऑब्जेक्टिव का बात हो रहा है यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछता है, 50 बुक से उठाता है और 50 हिंदी ग्रामर से उठाता है। लेकिन पूरा 100 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 50 का ही ओमार शीट पर रंगना होता है। किसी भी कोई भी क्वेश्चन को रंगिए, सिर्फ 50 को ही रंगना होता है जो आपको आ रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का पैटर्न हुआ। अब देखते हैं दोस्तों कि सब्जेक्टिव में क्या क्या आता है और किस तरह आता है और कैसे उसको कितना बनाना होता है। तो चलिए दोस्तों, नीचे अब देखते हैं इसके सब्जेक्टिव के लिए। तो दोस्तों देखते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कैसा आता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरा ऊपर का हेडिंग पढ़ना होता है। ध्यान से उसको पढ़ना जरूरी है कि आपका हेडिंग खुद बताता है आपको कितना क्वेश्चन का सॉल्व करना है और कितना को छोड़ देना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको उसमें आता है, पहले क्वेश्चन में गद्यांश लिखने को, कहता है। अब गद्यांश क्या होता है दोस्तों? तो गद्यांश देखिए वो होता है, आपके ऊपर हिंदी में लिखा होता है और नीचे क्वेश्चन दे देगा, उस क्वेश्चन का आंसर उसी में से खोज कर लिखना होता है, वही हमारा गद्यांश होता है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन में गद्यांश देता है, और गद्यांश में भी एगो क करके और एक ख करके 2 क्वेश्चन देता है। यानी एक पहले में ही एक क देगा, एक ख देगा। क में भी 5 क्वेश्चन रखता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो यानी कि जो आपका पहला के क है, इसमें भी 1 2 3 यानी 5 क्वेश्चन होता है, एकदम पूरा 5 को क्वेश्चन होता है। इसमें भी क में भी 5 क्वेश्चन होता है और ख में भी 5 क्वेश्चन होता है। पहले में इसमें भी 5 क्वेश्चन होता है।
लेकिन ये क या ख दोनों में से किसी एक का ही सोल्व करना होता है, किसी एक का ही आंसर इसमें से खोज कर लिखना होता है। ऊपर लिखा रहेगा, गद्यांश लिखे, क में कुछ लिखा रहेगा ऊपर हिंदी में, या नीचे 5 गो क्वेश्चन देगा। अब इसको बनाइए, चाहे ख वाला में भी हिंदी में लिखा रहेगा, नीचे 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, चाहे ख वाला का बनाइए। दोनों में से किसी एक को बनाना होता है और ये आता है आपको 10 नंबर का, ये 10 मार्क्स का आता है पहला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, कितने लोग चालाक बनते हैं, दोनों को लिख देते हैं। वैसे नहीं लिखना दोस्तों, नंबर नहीं मिलता है उसका, आपको सिर्फ किसी न किसी एक को ही बनाना होता है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर पर क्या होता है। अब हमारा दूसरा नंबर पर दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन में भी गद्यांश ही आता है, दूसरा क्वेश्चन में भी गद्यांश आता है, और इसमें भी क और ख करके 2 क्वेश्चन दिया होता है, और दोनों में 5-5 को क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 10 नंबर का ये भी आता है। और दोनों में से किसी एक का ही आंसर लिखना होता है खोज कर उसी में से, यानी क में के बनाइए चाहे ख में के बनाइए, किसी एक में के बनाना होता है, और ये भी हमारा होता है 10 मार्क्स का। लेकिन कितना लड़का यहाँ पर गलती करता है, देखता है कि पहला में भी गद्यांश है, दूसरा में भी गद्यांश है, तो पहला चाहे दूसरा को दोनों में से कोनो एगो बना देगा, एगो को छोड़ देगा। ये दोनों एक ही ना है, गद्यांश से किसी एक को बनाना नहीं दोस्तों, आपको दोनों गद्यांश को सोल्व करना है। बशर्ते इतना याद रखना है कि जो पहला गद्यांश है उसमें क ख लिखा रहेगा, क चाहे ख दोनों में से किसी एक को बनाना है, और दूसरा में भी क और ख लिखा रहेगा गद्यांश में, किसी की तक क के क्वेश्चन सोल्व करिए चाहे ख का सोल्व करिए, किसी एक का सोल्व करना होगा, लेकिन दोनों गद्यांश को बनाना है। 10-10 ये 20 मार्क्स का हुआ। अब तीसरा नंबर पर हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, तीसरा नंबर पर हमारा क्वेश्चन आता है निबंध लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए, और निबंध भी हमारा आता है 10 मार्क्स का, निबंध भी हमारा 10 मार्क्स का आता है। यानी कि लिख देगा ऊपर किन्हीं एक पर निबंध लिखें, 5 गो ऑप्शन दे देगा, महात्मा गांधी, होली, दिवाली, यानी 5 गो ऐसे दे देगा ऑप्शन में, और कहेगा किसी एक पर निबंध लिखे, और ये भी रहता है 10 मार्क्स का। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देता है चौथा नंबर पर, वो देता है आवेदन पत्र लिखने को, आवेदन पत्र लिखने को कहता है, और आवेदन पत्र आपका होता है 5 नंबर का दोस्तों। ये 5 मार्क्स का परीक्षा में इसको हमेशा पूछता है, चौथा नंबर पर आवेदन पत्र पूछता है। और आवेदन पत्र दोस्तों आपको मुट्ठी में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बचपन से निबंध और आवेदन पत्र को पढ़ते आ रहे हैं, ये सब तो आपके मुट्ठी में 15 नंबर रखना होना चाहिए। अभी देखिए दोस्तों इसके बाद क्या पूछता है। अब चौथा के बाद 5वां नंबर पर क्वेश्चन देता है प्रश्न और उत्तर लिखने के लिए, जो बुक में हम लोग पढ़े हैं, जितना कुल बुक पढ़े हैं उसी का प्रश्न उत्तर लिखने को पूछता है। यहाँ पर प्रश्न दिया रहेगा, उसका उत्तर लिखना होता है, और ये भी आता है हमारा 10 मार्क्स का, ये भी 10 मार्क्स का आता है। इसका संख्या माने 10 गो क्वेश्चन पूछेगा, और किन्हीं 5 का ही उत्तर देना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होता है, किन्हीं 5 गो का ही उत्तर देना होता है, और प्रश्नों की संख्या 10 होती है। तो एकदम आसान होगा, आप लोग बुक पढ़े होंगे तो 5 गो किसी तरह बना ही लेंगे। अगर नहीं भी आपको आता होगा, अगर नहीं समझ में इसका आता होगा प्रश्न उत्तर लिखने, तो आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिएगा। आपको जब मैं इसी चैनल पर एक वीडियो लाऊंगा, बताऊंगा कि हिंदी में ऐसा कौन कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड हमेशा पूछता रहता है, और गारंटी है कि 10 में तो 5 तक कसम लौट जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला देखते हैं। अब अगला हमारा क्या है, देखिए दोस्तों, अब अगला हमारा क्वेश्चन 6वां में क्या पूछता है। अब 6वां में पूछता है दोस्तों व्याख्या करने को, व्याख्या करने को देता है, व्याख्या करें, और व्याख्या करना भी देता है आपको 5 मार्क्स का, व्याख्या भी देता है 5 मार्क्स का। यानी कि जो आपका हिंदी में होता है ना पदखंड गदखंड, तो ये पदखंड से देता है, पद से, यानी कि जो होता है ना कबीर के दोहे कुल होता है ना, ये सब उसी में से कोई एगो, रैदास कुछ चैप्टर का नाम है पीछे आपके हिंदी के बुक में, तो उसी में से किसी एक को ऐसे उठा कर लिख देगा, यहाँ पर राम बिने जग जाने कुछ भी लिख देगा, और कहेगा इसका व्याख्या करे। उसका हिंदी में आपको अनुवाद पूरा अच्छे से व्याख्या करना होता है उसके बारे में कि वो टॉपिक क्या
क्या कहना चाहता है। तो ये आपके 5 मार्क्स का पूछता है। गिनिए कितना मार्क्स हुआ, 10 10 20, 20 10 30, 30 5 35, 35 5 40, 40 10 50, यानी कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव आपका कंप्लीट। यही दोस्तों आपको पूछता है, मैं लाइन से बता दिया, इससे बाहर नहीं पूछता। यही आपके परीक्षा में आता है, आपको यही कंप्लीट करना होगा। ये 10 10 तो कंप्लीट हो गया दोस्तों, क्योंकि इसी में से खोज कर लिखना होता है, आसान होता है। और निबंध दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी कैसे भुला सकते हैं हम लोग। नहीं तो इसी वीडियो पर सारा आपकी हिंदी की तैयारी कराई जाएगी, पूरा 100 में 100 नंबर आपको लिया कर देंगे। पूरा आपकी तैयारी टोटल हिंदी की तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। आवेदन पत्र भी सिखाया जाएगा, प्रश्न उत्तर भी आपको बताया जाएगा और व्याख्या करना भी सिखाया जाएगा। साथ में ऑब्जेक्टिव जो होता है हिंदी ग्रामर का वो भी सिखाया जाएगा दोस्तों। बस आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और मेरा वीडियो अब जल्द से जल्द आने वाला है, लेखक के नाम, वो भी ट्रिक से सीखने के लिए। मैं उसी को बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग बस वीडियो पर बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।